धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। मोदी सरकार ने ये किया है कि किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। कम से कम ये तो नेहरू ने नहीं किया, कम से कम ये तो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। सबसे ज्यादा परेशान अगर किसान कभी था तो वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ केपी मलिक सर जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में खड़े होकर ये कह रहे हैं किसानों के भले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 207 बार लाल किले से किसानों का जिक्र किया है, जबकि पंडित नेहरू ने 17 साल के अपने कार्यकाल में सिर्फ 6-7 बार किसानों का नाम लिया लाल किले से। तो इससे ये साबित हो जाता है कि किसानों के लिए मोदी सरकार कितनी कर्तव्यनिष्ठ है, कितना काम कर रही है, उनके लिए लगी हुई है। क्या ये आपको लग रहा है जो स्टेटमेंट दिया गया है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, मोदी जी की ओर फजीहत कर दी गई है? नहीं, देखिए हिमांशु, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो चापलूसी में लगे हुए हैं, मोदी जी को खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन शिवराज सिंह जैसा पुराना आदमी, शिवराज सिंह चौहान 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह से लेट जाएंगे पैरों में मोदी जी के, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या आप कह सकते हैं कि 2014 से पहले भारत में कोई राम का नाम नहीं लेता था क्या? मोदी जी बार बार राम का नाम लेना सिखा रहे हैं क्या? अरे भाई, किसानों के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया नहीं किया, कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया, आप आए हैं ना, आप करिए। ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि भाई अगर लाल किले से नाम ले दिया मोदी जी ने किसानों का तो बहुत बड़ा काम हो गया। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हो गई क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 750 किसान किसी प्रधानमंत्री की जिद के सामने मर गए हो। ये क्यों नहीं बता रहे कि जवाहरलाल नेहरू के सामने किसान मर गए थे इतने, वो भी डाटा रख दें। ये बहुत तुच्छ है, इस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं वहां पे। और लताड़ लगाई थी इनको शिवराज चौहान को राज्यसभा में राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि चमचागिरी थोड़ी कम करो, 200 बार नाम ले चुके हो आप अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का, क्या आप मोदी की माला जप रहे हो? इससे ज्यादा और इनको क्या चाहिए? आप मुख्यमंत्री रह लिए, अब आप कृषि मंत्री हो, अब आपका क्या मन है कि मोदी जी और क्या दे देंगे आपको? क्या हद हो गई है। बिल्कुल ही समझ नहीं आता कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में हो गया है कि सारी चीजें 2014 के बाद ही, उससे पहले कुछ नहीं था देश में। ग्रामीण विकास का कोई काम नहीं हुआ, कोई खेती का काम नहीं हुआ, कोई फसलों का काम नहीं हुआ, सब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने आके आशीर्वाद किसानों को दिया है। आज किसानों की दुर्गति सबसे ज्यादा है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस मोदी सरकार ने ये किया है कि किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। कम से कम ये तो नेहरू ने नहीं किया, कम से कम ये तो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। सबसे ज्यादा परेशान अगर किसान कभी था तो वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में ये कह रहे हैं कि भाई हम जो उसकी फसल है, इसकी सरसों की फसल है, उसको हम एमएसपी पे लेंगे, लेकिन 28 मार्च के बाद लेंगे। मंडी में लेके बैठे हैं 10-15 दिन से लोग, और वो देखो बारिश कैसी बारिश हो रही है, इतने दिन कैसे किसान लेके बैठेगा? तो वो औने पौने दाम में बेच देगा और फिर जो दलाल खरीदेगा वो उसी मंडी में फिर एमएसपी पे बेचेगा, और अफसर और वो दलाल मिलकर माल छापेंगे और वो किसान बेचारा अपना नुकसान में बेचकर निकल लेगा। ये हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी में। आप बताइए किसने ये गणित लगाया है कि 28 मार्च के बाद शुभ मुहूर्त निकलेगा और तब हरियाणा सरकार जो है सरसों खरीदेगी? इसका जवाब है किसी के पास? इसका जवाब है शिवराज जी के पास?
कि किस ज्योतिष ने शुभ मुहूर्त निकाला है? खाली मोदी जी के लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर किसानों का नाम ले देना बहुत बड़ा काम हो गया। तो नाम ही लेते रहिए, फिर काम करने की जरूरत क्या है? आप भी तो नाम ले रहे हैं दिन भर किसानों की फसल के बीमे का। कितने लोगों को बीमा मिल गया? कितने लोग खुश हैं? अभी अभी फसलें बर्बाद हुई हैं, ओलावृष्टि चल रही है, बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश में और तमाम जो उत्तरी भारत के राज्य हैं वहां पे। देखते हैं कितना सरकार फसल बीमा देगी किसानों को। किसान त्राहिमाम है, किसान तो रो रहा है, किसान तो परेशान है। तो ये तो एक मजाक उड़ाने वाली बात है किसानों की। किसानों के साथ इससे बड़ा मजाक हमने कभी नहीं देखा। भाई बीच में 6 साल तो वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, तो क्या उसको भी जवाहरलाल नेहरू के खाते में ही गिन रहे हो क्या? जो देवगौड़ा जी आज आपके साथ बैठे हैं, जिनको कल आपने राज्यसभा से रिटायर किया, उनकी भी सरकार रही है, तो क्या वो सब खाते में लिख के जाओगे क्या जवाहरलाल नेहरू के? जवाहरलाल नेहरू तो चले गए, वो मर गए, जो कर सकते थे कर दिया उन्होंने। आज कांग्रेस को आपने हरा दिया क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए कांग्रेस का पीछा। आप भी 12 साल से हैं, आपने क्या किया वो बताइए। अपने आंकड़े रखिए, आपने क्या किया। वो रखने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, तो दूसरे की लकीर मिटाने के चक्कर में है, अपनी लकीर इनसे खींची नहीं जा रही है। मैं दुर्भाग्य है किसानों का। आप बताइए कि 750 किसान आज तक किसकी रिजीम में मरे? 13 महीने का धरना लगातार दिल्ली में किसान घेर के किसकी रिजीम में बैठे हुए हैं? कभी वाजपेयी की गवर्नमेंट में हुआ, जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में हुआ, या किसी और की गवर्नमेंट में हुआ? राजीव गांधी के जमाने में 10-12 दिन किसानों का धरना चला था। राजीव गांधी ने तमाम मांगे किसानों की मान ली थी और सह सम्मान उनको विदा किया था। वोट क्लब पे धरना हुआ था, वोट क्लब पे धरना हुआ था, जहां पे राजीव गांधी एक बड़ा प्रोग्राम इंदिरा गांधी की याद में करना चाहते थे, और किसानों का इतना सम्मान उन्होंने किया था कि अपना प्रोग्राम छोड़ के वो लाल किले के पीछे लेके चले गए थे। लाल किले के पीछे जो मैदान था, वहां पे राजीव गांधी ने अपना कार्यक्रम किया था, किसानों को डिस्टर्ब नहीं किया था। तो वो पुराने लोग थे। आज आप किसानों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं, आज आप किसानों के ऊपर जो है गुंडों से वार करवा रहे हैं, आप जो है कुछ उनको देना नहीं चाहते, आप व्यापारियों को सब कुछ उनसे छीन के देना चाह रहे हैं, और ऊपर से जो है आप मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं। तो ये सब बेमानी बातें हैं, और बहुत बड़ा हास्यास्पद तब लगता है जब शिवराज सिंह चौहान जैसा पुराना व्यक्ति इस तरह की बात करता है। कोई दूसरे, कोई नए नए सांसद करें, कोई छोटे मंत्री करें, तो एक बार को समझ में आता भी है। इतने वरिष्ठ और पुराने व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की बचकानी बात करेंगे तो मुझे लगता है ये हास्यास्पद है जी। अच्छा, अगर नाम जप करने से ही या फिर लाल किले की प्राचीर से नाम ले लेने से ही अगर सब कुछ सुधर जाएगा, तो मुझे लगता है देश की जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक एक माला जप लेना चाहिए मोदी जी को लाल किले पर बैठकर। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मतलब जितनी समस्याएं हैं रोजगार की, महंगाई की और किसानों की, या फिर जो भी दिक्कत है प्राकृतिक आपदाओं की, सबको एक एक माला जप लेना चाहिए 108 बार। सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। शिवराज जी तो यही कह रहे हैं ना कि हमने 207 बार मोदी जी ने नाम लिया, लेकिन नेहरू जी ने नहीं लिया। नेहरू जी ने नहीं लिया, चलिए उन्होंने किसानों के बारे में नहीं सोचा होगा, आपने तो सोचा, तो जाकर एक माला जप लीजिए। मतलब ये तो यही तर्क दे रहे हैं। नहीं, शिवराज जी ये तो बताएं, शिवराज जी ये तो बताएं कि क्या जवाहरलाल नेहरू लगातार 15 दिन जो इतना महत्वपूर्ण बजट सेशन चल रहा हो उससे गैर हाजिर भी रहे थे क्या? मोदी जी को किस चीज का डर है जो हाउस में नहीं आ रहे हैं? वो भी तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद कह रही है कि राहुल गांधी के आने से पार्लियामेंट में वो बड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। तो क्या मोदी जी महिलाओं से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं क्या? वो तो बिरला जी ने उनको कहा कि भाई आपको महिलाओं से खतरा है इसलिए मत आइए, तो मोदी जी डर के भाग गए। तो राहुल गांधी तो भागे नहीं डर के, और उनको कोई दिक्कत भी जो है उनको मैडम को नहीं हुई जो इस तरह से उनको टपोरी बता रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काला चिट्ठा है आपके सामने जो आपको दिख रहा है। बताइए, विपक्ष का जो प्रतिपक्ष का नेता है उसको टपोरी बता रही है, और ये सांसद है मैडम। और क्या, कौन सा खतरा है भाई उनके आने से?
उनके ऊपर चिट्ठियां लिखवा रहे हैं पुराने लोगों से कि भाई उन्होंने चाय पी ली बाहर बैठ के, वहां पे पार्लियामेंट के बाहर बैठ के। वो चाय कौन सा अपराध है? अरे आपको चिट्ठी लिखनी ही थी तो आप लिखिए ना इराक पे, आप लिखिए ना दूसरी देश में जो प्रॉब्लम चल रही है, आप लिखिए ना देश के इतने हितैषी बने हुए हैं कि स्टीम फाइल की जांच भारत में भी होनी चाहिए। हमारे देश के जितने लोगों के नाम आए, व्यापारियों के, मंत्रियों के, इनकी जांच भारत सरकार को करानी चाहिए। लिखिए आप चिट्ठी देश को, आपकी इतनी चिंता है तो। उस पर नहीं लिखेंगे आप। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर बैठ के चाय पी है और बिस्किट खा लिया है, बहुत बड़ा अपराध है, इससे राष्ट्र को खतरा हो गया है, इसलिए इसकी चिंता कर रहे हैं लोग। और पढ़े लिखे लोग, रिटायर लोग, इंजीनियर, सेना जो साइंटिस्ट, पुराने जज, नौकरशाह, इन लोगों को देश की चिंता हो रही है। बताइए, इस तरह के लोगों को डूब मरने को जगह नहीं मिल रही है। अरे भाई, अगर आपको कोई आवाज उठानी है देश की, आज देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है और हमारे सामने मुंह बाय महंगाई खड़ी हुई है, उसकी चिंता कोई कर रहा है? हम कैसे महंगाई को कंट्रोल करेंगे, उसका कोई रोड मैप सरकार के पास है? कि जिस प्रकार से अभी तेल की किल्लत होने वाली है, एलपीजी की किल्लत का सामना हम कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं कि जो हमारा केबल नेटवर्क है जिससे हम इंटरनेट यूज करते हैं, वो भी वहीं से आया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर बाय द वे केबल कट जाए, किसी शिप को वो मार गिराएं, वो वहां पे बम विस्फोट करें, उसमें केबल खराब हो जाए, केबल में कोई फॉल्ट आ जाए, तो ऐसे में भारत का क्या अगला कदम होगा? भारत की कोई अपनी तैयारी है क्या इस तरह की? जो आपके G20 के या दूसरे देश थे, उनमें उन्होंने सारे ने मिलकर अपनी तैयारी कर ली है। उसमें कुछ गल्फ की कंट्री भी है, उसमें टर्की वगैरह है, सबने अपनी अलग केबल लाने की कोशिश कर ली है, कहीं से चाइना भी ला रहा है। तो भारत कहाँ है उसमें? भारत भी कुछ कर रहा है क्या? नहीं, भारत तो कर रहा है ना सर। अगर हमारे यहाँ इंटरनेट बंद हो जाता है, मैं ये पूछ रहा हूं, तो बैंकिंग व्यवस्था का क्या होगा? बाकी चीजों का क्या होगा? हमारी सुरक्षा का क्या होगा? हमारी कनेक्टिविटी का क्या होगा? क्या इस पर सरकार ने कोई रोड मैप तैयार किया है? इसका जवाब है, या खाली जो है नाम लेने से ही काम हो जाएगा सब? जी नहीं सर, तैयारी तो हो गई है ना। जो गलत जानकारी दे, जो सही बात करे, उसको आप बताएं कि ये तो देश के विरोध में है, उनका चैनल बंद करवा दें आप। इंटरनेट होते हुए भी आप चैनल ही बंद करवा देंगे, आवाज ही बंद करवा देंगे। तो फिर ये तैयारी है गवर्नमेंट की कि जो आवाजें हैं उनको दबा दो, और बाकी तो दरबारी बैठे हुए हैं, राग दरबारी गा रहे हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, देखिए 2-2 शिप आ गए हैं, 3 शिप आ गए हैं, मोदी जी से बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है। इजराइल के साथ भी हैं, वो ईरान के साथ भी हैं, सब कुछ चंगा सी है। ये हो रहा है ना सर, ये तैयारी तो है हमारी। देखिए हिमांशु जी, ये सारी चीजें एक लिमिट तक आप कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा आप इन चीजों को नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं आपको लंबा समय नहीं देंगी और आपको लंबा सफर नहीं कराएंगी। आप सत्य को कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए दबा सकते हैं, लेकिन अंततः वो बाहर आता ही है। आपके सामने है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोविड हो, जो भी हो, वो धीरे धीरे सबकी सच्चाई सामने आ रही है। अब स्टीम फाइल की आप बात करते हैं ना, इतने दिन से तो स्टीम फाइल चल ही रहा था ना। अब धीरे धीरे छन छन के उसकी सच्चाई आ रही है ना। तो यहाँ कोई बात नहीं छिपती है। आप किसी का चैनल बंद करने से, आप किसी पत्रकार की आवाज बंद करने से, आप किसी को जेल में डाल देने से आप सोचेंगे कि भाई हम बच गए हैं और आवाज दब गई है, तो आवाज दबती नहीं है, थोड़ी कुंद पड़ जाती है, थोड़ी धीमी पड़ जाती है। और जब वो आवाज आती है अगली बार, फिर वो तेज आवाज आती है, तेज आंधी की तरह आती है और बहुत कुछ उड़ा ले जाती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सिद्धांत के तरीके से, नैतिकता के तरीके से हमें चलाना चाहिए, और देश में काम करने के लिए बहुत है। आप करिए ज्यादा, गाइए कम, जनता को अपने आप दिख जाएगा। अगर किसानों के लिए ये सरकार बहुत अच्छा काम करेगी तो किसानों को अपने आप दिख जाएगा। शिवराज जी ने एक बार भी नहीं कहा कि कितने किसान विरोध कर रहे हैं अमेरिका के साथ डील का। एक बार भी ये किसान नहीं बता पाए शिवराज चौहान।
शिवराज चौहान खाली मोदी जी का माला वहां बैठ के जप रहे हैं पार्लियामेंट में, और वो 200 बार नाम ले रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी नाम लेते रहें। जवाहरलाल नेहरू को बुला लो फिर वापस कहीं से, इनके पास तो तरीके होंगे, इनके पास तो भगवान जी का सीधा सीधा जो है क्या बोलते हैं, कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। एक किसी ने तो बड़ा उनको अच्छा बुला लिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पे सर, कि जो राम को लाए हैं वो एलपीजी नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर इनसे क्या ही उम्मीद की जाए। तो अपने आप में किस तरह की फजीयत ये लोग खुद ही करवा रहे हैं, इनके बयान करवा रहे हैं, मतलब राजनीति हो रही है या सर्कस चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो राम को लाए हैं, राम रसोई जो बंद हो गई अयोध्या में उसको ही खुलवा दें, वही बहुत है। एलपीजी वो लानी भी तो सही। बाद की बात है कि राम रसोई बंद हो गई है, तो राम रसोई लकड़ी से ही खुलवा दें। देखिए, आज मीडिया भी ऐसा ही हो गया है कि मीडिया अगर कल को बंद हो जाए बिल्कुल हमारे यहाँ एलपीजी आना, या दूसरा कुछ चीज आनी हमारे यहाँ बंद हो जाए, कल को हमारे यहाँ डीजल आना बंद हो जाए, तो हमारे सारे चैनल बैठ के बताने लगेंगे कि अगर हम बैलगाड़ियों का प्रयोग करें और पुराने उस पे चलें, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, देश के वायुमंडल के लिए भी अच्छा है, उसका गुणगान और उसकी अच्छाइयां बताने लगेंगे। और गाय के उसमें कई गोबर से लोग, बने उपले जलाएं और उससे चूल्हा हाँ जलाएं। हाँ, तो जैसे आजकल बता रहे हैं कि उपले जलाएं, लकड़ी जलाएं, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, चूल्हा बहुत बढ़िया रहता है, अब उसकी हम्म, अच्छाइयां बताने लगे हैं चैनल। अभी तक नहीं हम्म, बता रहे थे। अब हम्म, जैसे वो बता रहे हैं कि पीएनजी लीजिए, सीएनजी से बढ़िया पीएनजी है, पीएनजी से बढ़िया दूसरी गैस है, आप पाइप हम्म, वाली गैस लीजिए, वो ज्यादा अच्छी है। उसमें भी हम्म, लोग कुछ रणनीति देख रहे हैं। तो हम्म, ये बहुत सारी चीजें हैं, जहां भगवान का नाम यूज करना हो वहां भगवान का नाम यूज करो, जहां हम्म, जनता को बरगलाना हो वहां जनता को बरगलाओ। शाम दाम दंड भेद करके सत्ता में आ जाओ और सत्ता में बने रहो। उसके हम्म, चारों तरफ ये रणनीति इनकी चलती रहती है। बात यहाँ किसान की आप कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसान के हित में कोई बहुत बड़ा काम अभी तक हुआ है। अगर किसान के हित में हुआ तो किसान को खुश रहना चाहिए। कल भी रामलीला मैदान में किसानों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। किसान हम्म, परेशान है। किसानों को हम्म। जो मोदी जी ने एमएसपी की गारंटी दी थी, जो वायदा उनसे किया था 2021 में, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, 5 साल हो गए हैं। तो फिर काहे बिल्कुल, को नाम ले रहे हैं आप किसानों? खाली नाम बिल्कुल। लेने से हो जाएगा क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक वादा अगर सरकार नहीं पूरा कर पा रही है, तो किसानों के हित में और क्या ही करेंगे। उनको चंद पैसे देकर आप वोट भले ले लीजिएगा, लेकिन किसानों का भला आप कर देंगे ऐसा होने वाला नहीं है। और देश की 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो राशन पर अगर जिंदा रखे हैं, तो जिस दिन ये राशन बंद होगा उस दिन किस तरह के हालात इस देश में उभरेंगे, बनेंगे, ये तो भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से अपनी बात को संसद में रखा है और नेहरू जी को कटघरे में लाते हुए ये कह दिया है कि मोदी जी ने तो 207 बार नाम लिया है लाल किले से, क्या इतनी बार नाम लेने से किसानों का भला हो गया? क्या 2022 में जो आय दोगुनी हो रही थी 2026 तक हो पाई है क्या? शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।